बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे दोस्तों। और आज थर्ड पार्ट एहसान कॉर्नियर का, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आज फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते जाएं ब्रीडिंग के हवाले से कि ब्रीडिंग इसका वेदर कौन सा होता है, किस ये मौसम में ब्रीड करता है दोस्तों। तो अगर आप इस बर्ड को अच्छा टेम्परेचर देते हैं, शदीद गर्मी में भी अगर आप इसको 30 या 35 तक अगर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, तो ये दोस्तों सदाबहार परिंदा है, आपके पास 12 महीने ब्रीड करेगा। और अगर आप शदीद सर्दी में भी दोस्तों तकरीबन टेम्परेचर 10 से नीचे नहीं जाने देते, तो तब भी माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यह है कि जब आपका टेम्परेचर 10 से नीचे 4, 5, 6 चला जाए, तो इस बर्ड को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फीमेलों में इसमें जो एग बाइंडिंग है, लेइंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा शदीद सर्दी में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं सर्दी में भी, तो माशाल्लाह सर्दी में तो ब्रीड करता ही करता है। गर्मी में भी दोस्तों ये आपका अच्छा ब्रीड करेगा। और ये वो परिंदा है दोस्तों जो आपके अगर आप चाहें तो इससे 6 क्लचेस भी लेना चाहें तो बआसानी आप ले सकते हैं। किसी भी वेदर में आप इसको बॉक्स दें, आपके पास ये अल्हम्दुलिल्लाह लेइंग भी करेगा और चिक्स भी आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं तकरीबन दोस्तों अपने पैर से 4 क्लच मिनिमम ले लेता हूँ। और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आपके एक कमर्शियल आइटम है। आपके जो शेड के गर्मियों में भी एक्सपेंस है। सपोज दैट जो कुछ मौसमी परिंदे हैं, जैसे दोस्तों अफ्रीकन ग्रे हो गया, रा रिंग नेक हो गया, दूसरे जो बर्ड हैं वो आपके जून के बाद तकरीबन ब्रीड बंद कर देते हैं। तो आपके जो सेटअप के अखराजात हैं, पॉकेट मनी है जिन दोस्तों की, अगर वो इसको इस नुक्ता नज़र से रखना चाह रहे हैं कि यार मेरे पास तकरीबन पूरा साल ही चिक्स आते रहें, तो आप लाजमी इनको अपने साथ रखें। क्योंकि दोस्तों जो गर्मियों के अखराजात हैं, मैंने इस पर इन बर्ड्स को एज अ कमर्शियल रखा हुआ है। और गर्मियों में मेरे ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात, फीड के और इस तरह जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आती हैं उनके अखराजात ज़्यादातर यही परिंदा निकालता है। तो इस एतबार से ये दोस्तों बड़ा बेहतरीन है। और अगर एवरेज चिक्स की बात करें तो साल में तकरीबन दोस्तों आपको अपनी मैं बात बता रहा हूँ, दूसरे लोगों की नहीं करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मेरा एक निचोड़ है, मेरे पास एक एवरेज बर्ड के चिक्स तकरीबन दोस्तों 10 से 11 चिक्स ये हमें साल के दे जाता है। तो दोस्तों कमर्शियल आइटम है, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप रखना चाह रहे हैं तो आप लाजमी रखें। लेकिन यह है कि मैं इसकी नेगेटिव बातें भी बताऊंगा, क्योंकि ये शदीद शोर करता है। तो जो दोस्त इसको रखना चाह रहे हैं उनके माइंड में है, तो वो लाजमी ये चीज़ें भी नेगेटिव में आगे वीडियो में बयान करूंगा, वो लाजमी इसको मद्देनज़र रख के इस परिंदे को रखें। मैं शुरू से मेरी एक आदत रही है, और बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे इसी वजह से पसंद भी करते हैं कि हाँ, आप सिर्फ परिंदे की खुसूसियात ना बताएं, आप अगर उसकी नेगेटिव बातें भी बताएं, तो रखने वाला हर चीज़ अपने माइंड में रख के उस बर्ड्स को रखेगा। देखिए, शौक करने वाला हर चीज़ अपने माइंड में रखेगा तब उस परिंदे को रखेगा। तो मेरा ये आदत रही है कि मैं परिंदे की नेगेटिविटी भी लाजमी बयान करूं, मेरे उस पार्ट का लाजमी हिस्सा होता है दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले इस परिंदे की बुरी बात की तरफ कि ये बुरी बात कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे अगर जिन दोस्तों ने रखना चाह रहे हैं या जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें तो पता ही होगा, और जो दोस्त रखना चाह रहे हैं इसको, तो वो कभी भी इसको अपने घर में किसी रूम में या इस तरह नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा नॉइजी है, शोर इतना ज़्यादा करता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक शोर होता है सुरीला, जो आपके कानों को अच्छा लगे। कुछ बर्ड्स हैं जैसे अब अफ्रीकन ग्रे है, जब वो विस्लिंग करता है तो दिल को एक राहत सी पहुंचती है। इसी तरह जब कॉकटेल्स वगैरह हैं, रोजेला पैरट्स हैं या कोई और पैरट्स हैं, जो वो विस्लिंग करते हैं तो वो दिल को एक अच्छा लगता है, एक फीलिंग्स सी आती हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो शोर है वो कानों को एक चुभता है। इवन कि मैं मोस्टली अब वीडियोस में अपने सेटअप से हट के बनाता हूँ कि एक अजीब ही इन्होंने अपनी माहौल बनाया होता है और शोर बर्पा किया होता है। तो आप वहाँ ना कोई किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना कोई बात कर सकते हैं। और यकीन जाने कि मैं आपको बताऊं कि आस पड़ोस के 2-4 घर भी हैं वो जो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं।
तो आपने अगर ये रखना चाह रहे हैं कि जो दोस्त हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नेगेटिव ये है कि शोर बेइंतहा का करेगा। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, वो मरीज हैं, तो फिर तो आप हरगिज आप इसको अपने घर में ना रखें। आपके पास एक सेपरेट जगह है जहां आप इसके शोर आपके घर से रहाइश से दूर हो, तो वो फिर ठीक है, आप इसको रख सकते हैं। अगर जो दोस्त इसको आप कहते हैं कि मैं इसको चले 2-3 घर में रूम है, एक रूम एक्स्ट्रा खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें रखने का सोच रहे हैं, तो आप हरगिज ना करें। ये आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और मैं आपको इसको नेगेटिव बात बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इसको एक हम एज अलार्म के तौर पे लेते हैं। अब मेरा सेटअप घर से बाहर है, रहाइश जहाँ है हमारी से वो सेपरेट है। और ये इवन के रात को 2 बजे भी कोई वहाँ दरवाजे पे नॉक करे, तो ये एक अलार्म की तरफ शोर मचा देते हैं, और मुझे महसूस हो जाता है, मेरी आंख खुल जाती है कि डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ पे हरकत हुई है। तो ये एक चौकीदार का तौर पे काम करते हैं दोस्तों। और इवन के दिन में भी कोई मेरे जो वर्कर्स हैं, वो अगर सर्व करने जाएं, फूड्स वगैरह सर्व करने जाएं, तो वो मुझे महसूस हो जाता है कि अभी वो ना विजिट कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो एक बेहतरीन अलार्म के तौर पे ये काम करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि अगली नेगेटिव बात की तरफ दोस्तों। तो इसमें यह है कि आपको इस बर्ड का अ, पता नहीं चलता। पता इस हिसाब से नहीं चलता दोस्तों कि मेरे कुछ ऐसे पुराने बर्ड्स थे, ब्रीडर भी थे, माशाल्लाह अच्छे सेटल्ड पेयर थे। लेकिन यह है कि अजीब सा इनका होता है कि जब इनका मूड हो। अब इस सीजन में कुछ देखने आया है, 5-7 साल पुराने बर्ड्स थे, लेकिन उन्होंने ना अपने सारे, किसी ने बच्चे मार दिए, किसी ने उनको उनके पाँव काट दिए। तो ये चीज़ आप इनसे तवक्को लाजमी रखें। देखिए मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि आप कहीं से ब्रीडर पेयर भी उठा के लाते हैं अंडे बच्चों वाला, तो वो भी आपके साथ ये अमल कर सकता है, आपको इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी आदत का आप कोई, देखिए हम कुछ बर्ड की नेचर है, जिस तरह रिंग नेक में है, अफ्रीकन ग्रे में है, वो डेवलप हुए होते हैं एक सिस्टम के तहत। वो कभी भी अगर बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे पालेंगे। अच्छा, जिस तरह भी है उनमें निज़ाम है, कहीं भी किसी माहौल में रख लें, वो लाज़मी अपनी नेचर से हटेंगे नहीं। लेकिन इस बर्ड की नेचर कहीं एक जगह मुस्तकिल नहीं रहती। तो इसके मूड पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे परिंदों ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, और आप भी इस पे ये ना बिलीव करें कि अब। और एक दूसरी बात दोस्तों कि आपने जब इनके चिक्स आ जाएँ, ख़्वाह वो जितना भी आपका पुरएतमाद परिंदा हो, आपने लाज़मी उसके बॉक्स का विज़िट करना है, विज़िट लाज़मी रखना है जब बच्चे। अब मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मेरे पास कुछ बच्चे सन कैन्योर्स के आए हुए थे, मैंने उनके नीचे शफ़ल किए हुए थे, माशाल्लाह 4-4 5-5 बच्चे अच्छे खासे वो पाल भी रहे थे। ये नहीं है कि मैंने सुबह बच्चे रखे और शाम को उन्होंने एक्सपायर कर दिए, नहीं दोस्तों। मैंने लगभग तकरीबन उनके नीचे बच्चे रखे, बच्चे अच्छे से वो पाल रहे थे। हफ्ते 10 दिनों बाद अचानक से पता नहीं उन्होंने सारे बच्चे एक्सपायर कर दिए। किसी का पाँव खा लिया, किसी को क्या कर लिया। तो इसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कुछ समझ नहीं आती इस बर्ड की और एग्रेशन की। यहाँ तक कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस बर्ड का स्ट्रेस लेवल कम किया जाए। हम इसको च्यू करने के लिए गन्ना भी सर्व करते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं जो नरम, वो भी सर्व करते हैं कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन उन चीज़ों पे निकाले। और टॉयज़ भी सर्व करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो लाजमी जो दोस्त रखना चाह रहे हैं, वो अपने माइंड में ये बात भी जहन में रखें। अब दोस्तों अगली इसकी नेगेटिविटी की बात करें, तो ये आपके जो इसकी गंदी आदत ये है कि ये अपने खाने पीने वाले बर्तन होंगे, और जो आपके केज के बैक साइड है तो बिल्कुल ओके होंगी, लेकिन जो आपके फ्रंट की साइड है, ये उससे लटक के अपनी बीट वगैरह करेंगे, और सारा आपके केज वगैरह फ्रंट से गंदे हुए होंगे, भरे हुए होंगे बीठों से। और दोस्तों वो आपके खाने वाले बर्तन में भी ये बीटें करेंगे, और पानी वाले पॉट में भी बीटें करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों हमें 2 से 3 बार भी दिन में इनका पानी चेंज करना पड़ता है। और आपने भी अगर ये रखे हुए हैं जिन दोस्तों ने, तो वो कोशिश किया करें दोस्तों। इनमें जो बीमार होने की वजह यही होती है दोस्तों कि ये अपने पानी में गंदगी करते रहते हैं, और उसकी वजह से ये फिर वही पानी पीने से बीमार हो जाते हैं, बैक्टीरिया इनके पेट में चला जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सन कॉर्नियर का दिन में 2 दफ़ा लाजमी पानी चेंज करूं। और इनका जो दाना होता है, यकीन जाने वो भी दूसरे दाने के साथ हम साफ नहीं करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा बीठे वगैरह गंदगी होती है।
तो क्योंकि दाना दोस्तों महंगा है और हम दाना बर्ड्स का निकाल के एक बार दोबारा मशीन से निकाल के हम उसमें फिर सूरजमुखी वगैरह ऐड करके सर्व करते हैं, लेकिन इस परिंदे का दाना भी हम नहीं दोबारा इसको सर्व करते, वो फेंकने के काबिल होता है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इन्होंने बीठें वगैरह की होती हैं। तो ये इसकी नेगेटिव बातें थी दोस्तों। तो अब अगली नेगेटिव बात की तरफ जाऊं कि दोस्तों अगर जो दोस्त इसको रखना चाह रहे हैं वो भी इस बात को लाजमी ज़हन नशीन करें कि आप दूसरे किसी भी परिंदे के साथ आप इसको नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने जब इस परिंदे को मिक्स रखा हुआ था रिंग नेक के साथ, रोजेला के साथ और दूसरे बर्ड्स थे उनके साथ रखा हुआ था, अफ्रीकन ग्रे के साथ, तो बिल्कुल आपने इसको नहीं रखना, उसके आसपास भी नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों ये शोर इतना मचाएंगे और उनको शोर से इतना डिस्टर्ब करेंगे कि वो दूसरे परिंदे आपके कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। अगर आपने इसको रखना है तो लाजमी एक सेपरेट किसी सेपरेट कर लें अपन, उसी आप अपने सेटअप में एक सेपरेट इनकी जगह बना लें, वहां इनको सेपरेट 4 केज 5 केज या 10 केज लगाना चाह रहे हैं तो इनको सेपरेट एक किसी, अभी इस साल दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, मैंने सिर्फ सन कॉनियस के लिए, क्योंकि मैं असल में इस परिंदे को पसंद भी करता हूँ और कमर्शियल आइटम है, रीसेल भी काफ़ी अच्छी है, चिक्स भी इसके हाथों हाथों सेल हो जाते हैं। मजबूरी है कि इस परिंदे को आप इन नेगेटिव चीज़ों के साथ भी रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों लोग इसे पसंद भी करते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक सेक्शन बनाया, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, टोटली एक कमरा था मेरे पास दोस्तों। वैसे ये मैं कमरा तकरीबन बर्ड्स की स्टोरेज जो फीड वगैरह होती थी, बॉक्सेस वगैरह होते थे, मैंने उनके लिए रखा हुआ था, लेकिन यह है कि मैंने इसके लिए मुख्तस कर दिया। अब मैं टोटली इसको रिंग नेक और इन दूसरे बर्ड से सेपरेट कर लूँगा। और दोस्तों ये है कि बीच में इसके आपने चादर वगैरह लाजमी लगानी है ताकि एक परिंदा दूसरे को ना दे सके, क्यों कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल है कि ये मेट के दौरान मैंने नोटिस किया है, एक पेयर मेट हो रहा होगा, दूसरा उसको इरिटेट कर रहा होगा, शोर मचा रहा होगा, उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा उसको। जब दोस्तों वो आपका पेयर मेटिंग के दौरान फीमेल से उतरेगा तो आपके पास 100% फर्टिलिटी का इशू आएगा, आपके पास बच्चे नहीं आने वाले। तो ये फैक्ट्स हैं। और दोस्तों आप चलते हैं एक और इसकी गुड न्यूज़ की तरह, जहां आपको नेगेटिव बात बताई है इसकी, तो आप एक अच्छी बात इसकी बताते जाएं कि दोस्तों हम रिंग नेक वगैरह में या दूसरे के सारे बर्ड्स में हम देखते हैं कि हमें दोस्तों नाखून वगैरह बर्ड्स के लाजमी देखते हैं, फ्लाइट वगैरह देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप के बर्ड्स के नाखून वगैरह नहीं है मेल या फीमेल के, तो दोस्तों ये आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बड़े अच्छे से मेट करते हैं। और ये दोस्तों साइड पे बैठ के स्टिक पे दोनों और क्रॉस में मेट करते हैं, एक मेल ऊपर फीमेल के नहीं चढ़ता। और ये मेटिंग का इनका जो अमल होता है इस तरह होता है, और उससे ये बेनिफिट होता है कि इनके इवन के अगर पाँव तक भी नहीं है, पाँव टेढ़े हैं जो भी है, लेकिन आपके फर्टिलिटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला। और आपने अगर बर्ड्स लेने हैं, अगर आप ले भी रहे हैं, तो अगर ये चीज़ नहीं है एक परिंदे में सपोज है, तो आपने हरगिज माइंड में नहीं रखना कि ये आपको फर्टाइल करेगा। नहीं दोस्तों, ये अच्छे फर्टाइल करते हैं बर्ड्स और अच्छा आपके पास रिजल्ट आता है। तो इस तरफ आपने इवन के जिन बर्ड्स की फ्लाइट नहीं है, मैंने वो भी देखा है, मेरे पास वो भी अच्छे ब्रीड करते हैं। तो ये इसकी एक गुड जो थिंग थी वो भी मैंने आपको बताई, क्योंकि नेगेटिव बातों के साथ साथ जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी बतानी चाहिए। और दोस्तों फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि सारी चीज़ें कवर कर सकूं, लेकिन कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अब आया है कि फाइनल चीज़ बताने के लिए कि दोस्त पूछेंगे कि कौन से सन कॉर्नियाज रखने चाहिए, तो कौन सी एज के बर्ड्स लेने चाहिए दोस्तों, तो ब्रीडर हरगिज़ ना लें। मैं जो भी परिंदा है रिकमेंड करता हूँ कि ब्रीडर ना लें, आप मेच्योर बर्ड ले लें, 18 से 16 महीने के ले लें, 10 से 12 महीने के ले लें, या कुछ दोस्त हैं अगर वो हैंड फीड पे उठा के बर्ड्स पाल के करना चाहते हैं ब्रीड, तो दोस्तों ये टेम बर्ड भी अच्छा ब्रीड कर जाता है। तो टेम बर्ड भी बहुत अच्छा ब्रीड कर जाता है। आपने ये हरगिज माइंड में नहीं सोचना कि यार मैं टेम बर्ड ले रहा हूँ तो शायद वो ब्रीड ना करे। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो मालूमात मुझ तक थी मैं आप तक पहुंचा सकूं और ट्रू फैक्ट्स आपको बता सकूं। और जो दोस्त रखना चाह रहे हैं वो लाजमी ये चीज़ें मद्देनज़र रखें, इंशाल्लाह ताला वो लाजमी कामयाब होंगे। और
फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप लोगों के पास नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो आप उस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों, ये जो चैनल के थ्रू मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए एक फैमिली की हैसियत रखते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि उनको रिस्पॉन्स करूं जल्द अज जल्द, और जो मुझ तक होता है वो लाजमी उनको मैं बता सकूं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।